नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं नासिक के कई पवित्र स्थानों में से एक पर। और ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाने वाली गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है ये। मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मगिरी पर्वत की। और आप जो मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं यही ब्रह्मगिरी पर्वत है। एंड आज के वीडियो में हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे। ये जानेंगे कि यहाँ तक कैसे आना है, ऊपर जाते वक्त आप कौन सी जगहें देख पाओगे और आजू बाजू में क्या है देखने लायक, इसके पीछे की कहानी क्या है। सो वीडियो आखिर तक देखना क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ब्रह्मगिरी पर्वत बसा है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ तक आने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा नासिक रेलवे स्टेशन, जहाँ से आपको मिल जाएगी त्र्यंबकेश्वर जाने वाली बस। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ ही मिनट की दूरी पर है ब्रह्मगिरी पर्वत। तो ये सामने पार्किंग स्पॉट है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का। और उसी के सामने से जो है ब्रह्मगिरी पर्वत का ट्रैक शुरू होता है। आपको अगर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें चाहिए हो तो आप लोग नीचे से ले सकते हो। अभी क्योंकि बहुत सुबह है, सुबह के 8 बज चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा दुकानें खुली नहीं है, वरना आपको ये सारी जो दुकानें हैं वो खुली दिख जाएंगी। तो जैसे हमने पिछली बार अंजनेरी पर्वत पर देखा था, उसी तरह यहाँ पर भी आपको ऊपर तक जाने के लिए पूरी सीढ़ियाँ मिलेंगी। आप लोग जाते जाते बीच में रेस्ट कर सकते हो। लगभग 500 से थोड़ी सी ज़्यादा सीढ़ियाँ है। और आपको जाते जाते तक बहुत मंदिर दिखेंगे। ऊपर जाते वक्त भी काफ़ी सारे स्टॉल्स है। उसी के साथ अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है ऊपर, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो पार्किंग तो आप लोग को फ्री मिल जाएगी, पर ऊपर आते वक्त आपको जैसे स्टेज लगते हैं वैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक चेक पोस्ट है जहाँ से आपसे 30 रुपये चार्ज लिए जाएंगे। सो इतने सुबह तो वो खुला नहीं रहता, पर आप लोग अगर वीकेंड पे आ रहे हो या थोड़ा लेट आ रहे हो तब जाकर वो खुलता है। सो ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, लगभग 1 से 2 घंटे लग सकते हैं ऊपर जाने के लिए। पर यहाँ पर एक छोटी सी मुश्किल ये है कि रास्ता इतना अच्छा है, हर जगह सीढ़ियाँ बनी है ऊपर तक। एंड वही सीढ़ियाँ मुश्किल खड़े कर देती है क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादा थकान होती है कंपेयर्ड टू हम लोग जब नॉर्मल ट्रैक करते हैं तब। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो। आप जब ऊपर आते हो तब हर एक स्टॉल्स पे आप लोग को बोलते हैं कि लकड़ी लेके जाओ, क्योंकि जैसे आप लोग ऊपर चढ़ते जाओगे ना वैसे बहुत सारे बंदर हैं वहाँ पर। सो उनको भगाने के लिए यहाँ पर स्टॉल वाले ने जो है वो लकड़ी रखी है। अराउंड 20 रुपये आपसे चार्ज लेंगे रेंट के लिए। तो ब्रह्मगिरी पर्वत के साथ ही साथ आप लोग जो है वो दुर्ग भंडार फोर्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मोस्टली जो लोग हैं वो लोग बस गोदावरी नदी का उद्गम स्थान देख के चले जाते हैं, जो नासिक आए होते हैं, त्र्यंबकेश्वर आए होते हैं दर्शन लेने के लिए बस। और दुर्ग भंडार फोर्ट की तरफ जो जाने वाला रूट है वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। अभी आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो ये यहाँ पर बोर्ड पर काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो पूरा परिसर है उसमें कौन से जानवर जो है वो पाए जाते हैं। सो इसीलिए जो है रात के समय पर या फिर एकदम अंधेरे के टाइम ये सारे ट्रैक्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए या फिर अकेले नहीं करने चाहिए। और ऊपर जाने के रूट में ऐसे नहीं है कि पूरी जगह पर सीढ़ियाँ ही बनी है, बीच बीच में ऐसे फॉरेस्ट वाले ट्रेल्स भी है जहाँ पर आप लोग आराम से फ़ोटो खिंचा सकते हो। सो ब्रह्मगिरी ट्रैक का ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और थ्रिलिंग पैच बोल सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ थोड़ी सी ऊंची है कदम रखने के लिए, पर उसी के साथ साथ जो पहाड़ को बीच में से तोड़ के सारी सीढ़ियाँ बनाई गई है वो काफ़ी रोमांचक है। तो पूरा हम लोग ऐसा घूम कर ये जो पहाड़ है उसके बीच में से आते हैं ऊपर, और ऐसे ही अभी और ऊपर जाना है। पर यही वो पोर्शन है जहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बंदरों का, क्योंकि बहुत सारे जो है वो पहाड़ के साइड में बैठे, और इसी चीज़ के लिए खासकर लकड़ी कैरी करना। अब आगे जाकर हमें एक मुख्य प्रवेश द्वार आएगा और फिर उसी से थोड़ा ही ऊपर है जो ब्रह्मगिरी पर्वत का पठार है वो।
तो एक प्रवेश द्वार जो है वो वहाँ पर आगे है और ये दूसरा प्रवेश द्वार यहाँ पर है। और जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो दोनों तरफ हमें जो दिखती है वो है देवड़िया, जो यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे उनके आराम के लिए। सो हम लोग अभी पूरा टॉप तक आ चुके हैं और यहाँ से अभी पूरा एक्सप्लोर करना है ब्रह्मगिरी पर्वत जो है। सो राइट साइड में जो आपको मंदिर वहाँ पर दिख रहा है वो है शिव जटा मंदिर, और मुख्य जो गोदावरी का मंदिर है वो ये साइड में। सो हम लोग पहले ये साइड जाएंगे, ये मंदिर घूमेंगे और फिर शिव जटा मंदिर होते हुए वहीं से आगे है दुर्ग भंडार फोर्ट का जो रूट वो। सो अब गोदावरी नदी के पीछे की कहानी जान लेते हैं। कहते हैं कि गौतम ऋषि ने यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत पर काफ़ी साल तक तपस्या की थी, जिससे कि शिवजी खुश हो गए थे बहुत। और आगे चलकर ये हुआ कि गौतम ऋषि के हाथ से गौ हत्या हो गई थी और इसी पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने फिर से शिवजी की तपस्या की और शिवजी से प्रार्थना की कि गंगा नदी को धरती पर लाए। और गौतम ऋषि की तपस्या से शिवजी ने जो है वो अपनी जटाएं पटकी थी यहाँ पर, एंड उसी से गोदावरी नदी का उद्गम यहाँ पर होता है। और इसी चीज़ के वजह से ना गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे दक्षिण भारत को पानी देती है और आखिर में बंगाल खाड़ी से जाकर मिलती है। बस गोदावरी नदी का ही उद्गम स्थान ये नहीं है, ऐसे भी कहा जाता है कि वैतरणा नदी जो है, जो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, उसी का भी उद्गम यहीं पर है। और अगर आप लोग को मतलब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये है ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित मूल गंगा मंदिर और यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और इस जगह पर आपको पूरे साल पानी का प्रवाह देखने मिलेगा। और यहीं से आगे बढ़कर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित सबसे पुराने स्थान में से एक गोदावरी नदी गौमुख के रूप में से फिर से प्रकट होती है। नॉर्मली यहाँ पर स्टॉल्स जो होते हैं वो लोग पानी की बॉटल्स वगैरह छोटे छोटे जो होते हैं कंटेनर्स देते हैं, ताकि अंदर जो कुंड जो गौमुख है उसमें से जो गोदावरी नदी का पानी निकलता है वो आप लोग अपने साथ लेके जा पाओ। बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि बहुत सारे बंदर है वहाँ पर, अंदर भी होंगे, सो अपना बैग मोबाइल जो भी है वो सब संभल के ले। सो ये सामने शिव जटा मंदिर है, आप अंदर पूजा चल रही थी और वैसे भी कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। सो आके आप लोग दर्शन कर लेना आराम से। बाजू में स्टॉल्स है कुछ अगर खाने पीने के लिए चाहिए तो। और उसी के सामने से ये सामने जा रहा है दुर्ग भंडार जो फोर्ट है उस के तरफ। जैसा मैंने कहा ये अपने आप में ही एक बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पर जो है पत्थर में तराशी गई पूरी सीढ़ियाँ है, आपको नीचे उतरना है उनसे, फिर एक लंबी आपको रेत चलनी है, दोनों तरफ खाई है, बीच में एक बहुत ही संकरा जो है वो रूट है, वहाँ से आपको जाना है एंड फिर से सीढ़ियाँ चढ़नी है और इस तरीके से आप लोग पहुँच जाते हो दुर्ग भंडार जो फोर्ट है वहाँ पर। अब इस किले पे ज़्यादातर देखने के लिए कुछ है नहीं, बचे नहीं है, कुछ पानी की टंकियाँ है। सो हम लोग ये पूरा थोड़ा घूमते ऊपर टॉप तक जाते, आजू बाजू का जो परिसर है वो सारा देखते एंड फिर रिटर्न आ जाएंगे। और ये सारी जगह अपनी तरफ ना बहुत सारे लोगों को आकर्षित करती है, खासकर कि बारिश के मौसम में, क्योंकि एक बार इमेजिन करके देख लो कि पूरी बारिश हो चुकी है, सारी तरफ ग्रीनरी है और उसी समय यहाँ पे ऐसे भी कई बार होता है कि एक तरफ पूरा फॉग होता है और दूसरी तरफ पूरा क्लियर, तो काफ़ी सीनिक होता है वो सब। और वही सब देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत लोग आते हैं। एंड यहाँ पे अभी ये सामने जो आपको पूरा पहाड़ दिख रहा है वो दुर्ग भंडार है, ये ब्रह्मगिरी पर्वत है और बीच में जो लाइन दिख रही है वही नेचुरल जो ब्रिज है, हमें उससे वो साइड में चल के जाना है। तो यहाँ से अब असली शुरुआत है दुर्ग भंडार फोर्ट की तरफ जाने वाला जो रूट है उसकी। नीचे आते ही पहले ही आपको मारुति की मूर्ति दिखेगी और ये सारी जो पत्थरों से तराशे हुए पूरे पहाड़ है, दोनों तरफ से तराश के ये सारी सीढ़ियाँ बनाई गई है। सच में बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल काम है, बहुत सा टाइम जाता है इसमें, बहुत मेहनत लगी होगी। तो ये पैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है और अगर बारिश में मौसम ख़राब हुआ
तो प्लीज़ यहाँ पे आना अवॉइड करें क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हवा चलती है। तो पूरे आखिर तक जाने से पहले मैं आपको आजू बाजू के जो सारी जगहें हैं वो दिखा देता हूँ। ये सामने है हमारा ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ से हम लोग आए और थोड़ा राइट की तरफ देखे तो ये जो पहाड़ दिख रहा है उसके पीछे के साइड है हरिहर फोर्ट और वो वहाँ पे सामने है उतवड़ फोर्ट। उतवड़ फोर्ट के एग्जैक्ट ऑपोजिट में है भास्करगढ़। ये पहाड़ के वजह से आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर। एंड अगर इस तरफ नज़र डालें तो ये पूरा है त्र्यंबकेश्वर। यहाँ पर जो तालाब दिख रहा है उसी के बाजू में है त्र्यंबकेश्वर का मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहाँ से ऐसे हम सीधे जाए तो नासिक शहर है और ये जो पूरी आपको ये पूरा पठार दिख रहा है, ये चोटी दिख रही है, ये है अंजनेरी पर्वत। सो दुर्ग भंडार फोर्ट और ब्रह्मगिरी का जो आपका ट्रैक है वो यहीं पर आकर ख़त्म होगा। एंड इसके बाद हमें फिर से उतना ये सारी सीढ़ियाँ ये पुल पार करके फिर से ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाकर नीचे उतरना होगा। सो अगर मैं आप लोग को रूट बता दूँ हम लोग ऊपर कैसे आए। सो यहाँ पर ये जो तालाब है उसी के पास से है जो ब्रह्मगिरी का ट्रैक चालू होता है, वो सामने पार्किंग है। एंड यहाँ से हम लोग जंगल से होकर अंदर जाते हैं सीढ़ियों के रास्ते से और फिर ये लिटरली सामने यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखती है ऊपर जाने की और वहाँ से हम ऊपर पर्वत पर चढ़ते हैं। तो ब्रह्मगिरी पर्वत का हमारा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। अब आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आप लोग ने पहले ब्रह्मगिरी पर्वत या फिर दुर्ग भंडार का ट्रैक किया है तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग को ऐसे ही ट्रैवल वाले वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि अब से अगला वीडियो मिस ना हो। तो अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर, तब तक के लिए टेक केयर।